दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित ऐसा क्वेश्चन दे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दे और एक संख्या दे दे तो दूसरी संख्या आपको सिंपली कैसे निकालनी है। तो आप क्या करोगे, देखो एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का गुना। तो देखो एलसीएफ है आपका 8 और एलसीएम है आपका 24। तो जबकि पहली संख्या कितनी है, वो है आपकी 24। तो देखो दूसरी संख्या आपकी सीधी निकल कर आ जाएगी कि जब एलसीएम और एचसीएफ में गुना करोगे और भाग दोगे पहली संख्या का। ठीक है, तो देखो आपका एचसीएफ जो है दोस्तों वो है 48। ठीक है, तो देखो 24 से भाग दिया मैंने इसमें तो ये कटा 2 बार। और दूसरी संख्या यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि दोस्तों दूसरी संख्या आपकी निकल कर आ चुकी है 16, जो कि क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों विक्रम और हिमांशु एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। विक्रम हिमांशु से 50% अधिक कुशल श्रमिक है। विक्रम अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है कि इसमें विक्रम और कौन है, विक्रम और हिमांशु दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि विक्रम जो है हिमांशु से 50% अधिक अधिक कुशल है। तो देखो अधिक का मतलब क्या है दोस्तों, मान के चलिए ये हिमांशु अगर 100% कार्य करता है तो ये कितना 50% अधिक यानी कि 150। ठीक है, होगा। अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका लेना है अनुपात। तो देखो 50 दूनी 100 और 50 के 150। ठीक है, यानी कि यहाँ से दोस्तों इनकी क्षमता निकल कर आ चुकी है कि हिमांशु की क्षमता 2 यूनिट है और जो आपका विक्रम है उसकी 3 यूनिट है। तो देखो यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे कि विक्रम अकेले उस कार्य को कैसे कितने समय में करेगा। तो देखो आपको क्या करना है कि जो टाइम दे रखा है 15 दिन, उसमें गुना करेंगे हम दोनों की क्षमता से, 2 और 3 5 से। ठीक है, और बट्टे में भाग करेंगे विक्रम की क्षमता से क्योंकि हमें समय निकालना है विक्रम का। तो देखो 3 पंजे 15 और 5 का गुना 5 में करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 25 दिन। यानी कि दोस्तों विक्रम उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 25 दिन है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों एक घनाभ की 3 भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है और तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल 150 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको दे रखा है 3 भुजा। तो देखो जो घन होता है उसकी 3 भुजा होती है। देखो एक होती है उसकी लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। इन सभी का योग दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगले जो स्टेप है उसमें बोला है कि इन भुजाओं के वर्गों का योगफल यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर का जो योगफल है दोस्तों वो देखा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सिंपल ही दोस्तों आपको करना क्या है, आपसे पूछा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों जो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस फिर प्लस होता है हाइट इंटू लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका फॉर्मूला घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो देखो दोस्तों यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास लंबाई चौड़े ऊंचाई का क्या है योग, और आपके पास भी है लंबाई चौड़े ऊंचाई का होल स्क्वायर का योग। तो आप क्या करोगे, देखो हम करते हैं, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर खोलेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस के ऊंचाई का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू, देखो पहले करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, बाद में करते हैं प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि BH प्लस के बाद में आता है हाइट इंटू लंबाई। ठीक है, हाइट इंटू लंबाई। तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ ध्यान से देखिए कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है हमारे पास 20। ठीक है, और इसका मान कितना है हमारे पास, वो है 150। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं तो देखो 20 का होल स्क्वायर बराबर इसका मान कितना हमारे पास 150 प्लस, और देखो दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इसका मान हमें पूछा है तो देखो इसे रखेंगे हम यूं ही, मान के चलिए इस पूरे का पद मान है मैंने 22। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 20 का होल स्क्वायर होता है 400, 400 में से घटाना आपको 150 को इधर लाकर। ठीक है, तो देखो 2/400 में से 150 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा
सॉरी दोस्तों, ये तो पूरा ही पद क्षेत्रफल है, तो इसे क्या मानेंगे बाई। ठीक है, तो हो जाएगा 250। यानी कि दोस्तों आपका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो निकल कर आ चुका है दोस्तों, जो कि क्या है 250। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके मैं, अगले क्वेश्चन में दोस्तों जो लिखा हुआ है इस समीकरण का मान आपको फाइंड करना है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो 4.7 तीनों पदों में क्या है आपका उपस्थित है। तो आप क्या करोगे, 4.7 को सब में से कॉमन लोगे। तो देखो 4.7 को मैंने बाहर निकाल लिया और इनटू कोष्टक में देखो क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका 13.26 प्लस के, यह आपका 9.43 प्लस के, तीसरे पद में बचा दोस्तों आपको 77.31। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, देखो अब क्या करेंगे, देखो 4.7 तो हमारा कॉमन है, तो इनटू इन सभी को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो देखो 6 और 3 9, 9 और 1 कितने हो गए दोस्तों 10, 10 की जीरो हासिल लगा 1। ठीक है, अब देखो फिर जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितने हो गए दोस्तों 10 और हासिल लगा 1। ठीक है, अब देखो 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 1 कितने हो गए 20, 20 की जीरो। ठीक है, 20 के कितने हो गए जीरो और हासिल लगे कितने दोस्तों 2। अब देखो फिर जोड़ते हैं, एक, एक और 7 कितने हो गए 8, और 8 और 2 कितने हो गए दोस्तों 10। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल ही करना है। देखो इसका यानी कि 4.7 का देखो यहाँ लग गया पॉइंट, क्योंकि सभी दो संख्याओं के बाद क्या है पीछे से पॉइंट है। तो यहाँ का आपका 100, 100 का गुना जो 4.7 में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 470, और यही क्या है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, घनाभ के आकार के एक उपहार बॉक्स को एक कागज से ढका जाता है जिसकी लागत 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस बॉक्स की विमाएँ 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं तो कागज़ की लागत कितनी होगी। तो दोस्तों आपको देखो सिंपली जो लागत है वो दे रखी है 0.50 और वो दे रखी है 0.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको करना क्या है, देखो आपको दे रखे लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर जो आपको गुणा में लिखी हुई है, और देखो आपको हाइट जो है दोस्तों वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सिंपली मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था आपको कि जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल के घनाभ की बात आए तो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू देखो लंबाई का गुना चौड़ाई में पहले, तो 8 ये कितने हो गए 24। ठीक है, प्लस अब देखो चौड़ाई का गुणा ऊंचाई में, चौड़ाई आपकी 3 है और ऊंचाई आपकी 5 है, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस, और देखो हाइट इंटू लंबाई, हाइट 5 है लंबाई 8 है, तो 5 अट्टे कितने हो गए 40। ठीक है, अब देखो इसके बाद में दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा आपका क्षेत्रफल, लेकिन हमें क्या लिखनी है कॉस्ट, यानी कि टोटल लागत कितनी है। तो क्या करेंगे हम 0.50 का गुना इसमें टोटल में गुना, तो 0.50। ठीक है, तो देखो पॉइंट हटाया मैंने और बटे में 100 लगा दिया। ठीक है, तो देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और इस दोस्त से क्या होगा आपका ये ख़त्म। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, हमें इन सबको जोड़ देना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो 40 और 15 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 55। ठीक है, और 55 और 4 हो गए आपके 59, 59 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 79। यानी कि दोस्तों आपकी टोटल जो लागत है वो 79 रुपये आएगी, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन बोला है दोस्तों, सेल पर माल 45% छूट पर उपलब्ध है। यदि रमा 600 रुपये की एक स्कर्ट खरीदती है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो दोस्तों देखो सिंपली आपको करना क्या है कि जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है तो वो कैसे होता है, जैसे कि जो 45% का डिस्काउंट है आपके पास, तो डिस्काउंट के बाद में जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा इस 100 में से इसे घटाने के बाद। यानी कि देखो 600 रुपये जो है वस्तु का क्या मार्केट प्राइस, तो इसमें से आप 100 में से 45% घटाओगे तो कितना बचेगा 55%। यानी कि दोस्तों आपको जो पैसा देना होगा उस स्कर्ट का 55% देना होगा। तो देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म, इसका गुना 6 का गुना 55 में करेंगे तो देखो कितना आएगा
6 पंजे 30 की 0, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि दोस्तों उसे 330 रुपये देने होंगे, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, वो दे रखा है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपको देखो दे रखा है जो कोण है वो है 60 डिग्री। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो ये होता है दोस्तों सूत्र, ये होता है पूरे वृत्त के लिए यानी कि 360 डिग्री के लिए। लेकिन जब भी आपको किसी भी थीटा का दिया हो तो आपको क्या करना है, उस थीटा से गुना। तो आपको जिस डिग्री पर दिया होगा उस डिग्री का मान आपको निकल जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास कितना है, 66 डिग्री, तो 66 को मैंने रख दिया। अब देखो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो देखो पाई का मान रखेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर बटे में 360, और कोण दिया है दोस्तों आपको कितना, 60 डिग्री। तो देखो 60 से भाग दिया मैंने इसमें, तो कितनी बार कटा ये, 6 बार। ठीक है, 60 छक्के 360, और देखो 22 का भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार कटा, 22 थी 66। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप जब 6 सत्ते 42, इस 42 का गुना 3 में करोगे तो देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर देखो 3 गुणा 6 गुणा 7। तो देखो यहाँ से दोस्तों जब आप रूट घात को हटाओगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, रूट। तो देखो मैंने यहाँ से घात को हटाया और मैंने इस पर चढ़ा दिया रूट। तो देखो मैंने क्या कहा, 3 गुणा 6 को लिख दिया मैंने 3 गुणा 2 इंटू 7। तो देखो अंडर रूट के अंदर जब भी कोई भी संख्या 2 बार गुना होती है तो उसमें से क्या होता है, एक संख्या बाहर आती है। तो देखो 3 को निकाल लिया मैंने बाहर। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या बचा दोस्तों आपको, 7 दूनी 14। ठीक है, दोनों में से क्या निकलेगी, एक संख्या बाहर, तो 3 तो हमारा बाहर निकल आया, यहाँ का बचा आपका 7 दूनी 14। तो आपको ये दोस्तों रेडियस जो आ गई वो आ गई 3√14 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दोस्तों क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, किराने वाले को क्रमशः 15 किलो और 20 किलो की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.50 पैसे यानी कि 16 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की कीमत वाली दालों का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं, जब भी आपको अलग अलग क्वांटिटी वाली एक मिक्सचर करके आपको बेचना हो और उसका अनुपात आपसे पूछे तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एलिगेशन का यूज करना है। कैसे, देखो देखो एक तरफ जो व्यक्ति है वो 15 रुपये किलो वाली बेचता है, ठीक है, 15 रुपये पर केजी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या बेच रहा है कि 20 रुपये पर केजी, लेकिन वो चाहता है कि मुझे ये 16.50 पैसे के हिसाब से बेचनी है, तो मुझे किस अनुपात में इसमें मिलाना चाहिए। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें से आप घटाना है। तो देखो 20 में से आप 16 को घटाओगे दोस्तों तो ये घटका आएगा 3.5। ठीक है, उसी प्रकार जब आप इसमें से घटाओगे 16.5 में से 15 को तो ये बचेगा 1.5। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट खत्म। तो देखो 5 से भाग दिया मैंने 35 में तो ये कटा 7 बार, और 15 में भाग दिया 3 बार। यानी कि दोस्तों आपका जो अनुपात है, यानी कि 15 रुपये किलो वाली जो आपकी वस्तु है, जो आपके पास कीमती सामान है, उसको क्या करना है, 7 यूनिट में मिलाना है, और जो 20 वाले है उसे 3 यूनिट मिलाना है। तो आपका जो रेट है इस तरह को प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो अनुपात है 7:3 होगा, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, अनीस और भार्गव के पास कुल मिलाकर 1200 रुपये हैं। अनीस अपने पैसे का 12% खर्च करता है जबकि भार्गव अपने पैसे का 20% खर्च करता है। इनके पास पूरी धनराशि का 85% बचता है, तो अनीस के पास कितनी राशि बची। तो दोस्तों इसमें सिंपली आपको करना क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको एलिगेशन पर आधारित है। कैसे, देखो ये है हमारा अनीस, ठीक है, और ये है भार्गव। ठीक है, तो कुछ जब कोई व्यक्ति अपना 12% खर्च कर देता है तो बचता कितना है उसके पास, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88%। ठीक है, और देखो वहीं देखो भार्गव जो 20% खर्च करता है तो उसके पास कितना बचा, 80%। ठीक है, लेकिन लास्ट का जो है यानी कि पूरी धनराशि का जो रेट है,
जो उनके पास बचता है वो कितना बचता है 85%। तो 85 को रखेंगे हम टोटल को बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 85 में से 80 घटाया तो ये आया 5, ठीक है। और वहीं 88 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब दोस्तों देखो इस 5 और 3 यानी कि दोनों के मानों का जो योग है, जो 1200 आपको दे रखा है वो इसी का मान है। 5 और 3 8 यूनिट का मान, ठीक है। अब आपको जिसका भी मान निकालना हो आप उसका मान सीधे से निकाल सकते हैं। अगर आपको अनीश का निकालना है तो आप 5 का गुना करिए, भार्गव का निकालना है तो 3 का, ठीक है। तो देखो आपको पूछा है कि अनीश, तो देखो अनीश का यहाँ से निकल के आएगा टोटल उसके पास कितने रुपए थे। तो देखो गुणा का मैंने 5 से, तो 8 से भाग दिया मैंने इसमें, तो कितने बार कटा 8 पत्ते कटा 15 बार, यानी कि 150 बार। और देखो 150 का गुना जब 5 में करा दोस्तों ये कितना हो जाएगा 750। अब दोस्तों देखो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि अनीश के पास कितनी राशि बची, यानी कि 12% खर्च करने के बाद उसके पास कितनी राशि बची, ये आपसे पूछा है। तो देखो आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है कि 750 का आपको 88% निकालना है, ठीक है। तो देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो खत्म, 5 से मैंने इसे काटा तो कितनी बार कटा ये 5 से, ये कटा दोस्तों 15 बार, ठीक है। और 5 से इसे काटा तो 2 बार, और 2 का भाग मैंने इसमें काटा तो 44 बार। तो आपको क्या करना है दोस्तों 15 का गुना 44 में, तो आपके पास उसके पास जो अनिश है उसके पास शेष जो राशि बची हुई वही इसका आंसर है। तो देखो 15 चौका 60 की जीरो, हासिल लगे 6, 15 चौके 60 और 6 66, यानी कि दोस्तों अनीश के पास 660 रुपये बचे, जो कि दोस्तों क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों एक वस्तु को 242 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है जो कि क्या है 242 है, ठीक है। ये जो मान है दोस्तों ये है आपका 12% हानि, यानी कि आपका जो दोस्तों 242 है ये है आपका 88% का मान। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 15% का लाभ का मतलब है दोस्तों 115%, ठीक है। तो देखो 88% का मान आपको दिया है और 115% का मान पूछा है। तो जब भी जिसका मान दिया होता है उससे करते हैं भाग और जिसका निकालना होता है उससे करते हैं गुना। तो देखो 22 चौके 88, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, यानी कि देखो आपको क्या करना है दोस्तों सिंपली आपको 115 का गुना आपको 11 में करना है। तो देखो कैसे करेंगे 11 गुना 115 और बटे में 4 से भाग। जब भी दोस्तों 11 का गुना आपको किसी भी संख्या में करना हो तो पहली संख्या को यूं ही रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट वाली संख्या को अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो देखो 5 और 1 6, और जो बीच वाली संख्या उसे अगली संख्या में, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, और लास्ट में जो लास्ट डिजिट है उसे रखेंगे यानी कि 1। यानी कि दोस्तों 11 का गुना 115 में करने के बाद में आया आपका 1265। तो इसमें आपको करना है 4 का भाग। तो देखो कितनी बार कटेगा 4 तिये 12, ठीक है। और 4 एकम 4, बचा कितना 2 25 होगा, 4 छिक्के 24। तो देखो 1 बचा, यानी कि 316.25 जो होगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो गोले का दोस्तों आपको पूछा है कि गोले का जो क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है यानी कि एरिया वो दे रखा है 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा है कि उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या है। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका गोले का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है देखो गोला का क्षेत्रफल यहाँ रखेंगे हम 900 पाई को, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखो पाई से हमारा पाई खत्म, तो देखो रेडियस स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा 900 और बट्टे में ले जाएंगे 4 को। तो 4 का भाग जब दोस्तों 900 में देते हैं तो कितनी बार करता है 225 बार। तो देखो 4 दूनी 8 बार, ठीक है। बचा कितना आपके पास 10, तो 4 दूनी 8, फिर बचा आपके पास 20, तो 4 पंजे 20। और दोस्तों 225 जो होता है ये होता है आपका 15 का होल स्क्वायर, यानी कि रेडियस आ गई दोस्तों आपकी 15 सेंटीमीटर जो दोस्तों, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।